अभी जिसको दिल्ली बोलते हैं उस समय हस्तिनापुरी बोलते थे। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक हुआ। युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा के साथ द्वारका लौट रहे थे। मारवाड़ देश में मातंग ऋषि नाम के एक ऋषि बड़े सात्विक ऋषि थे, खूब तप करते थे। ब्रह्मचर्य का ओज और भृगु के घर जन्म लिया हुआ ब्रह्मचर्य जप तप ने उन्हें चमका दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया। श्री कृष्ण उनके दर्शन करने गए। उत्तंग ऋषि का श्री कृष्ण ने सत्कार किया। बाद में उत्तंग ऋषि ने श्री कृष्ण का भी आदर किया, पूजन किया, सत्कार किया। बातचीत चली। बातचीत करते करते श्री कृष्ण ने बताया कि महाभारत की युद्ध का पूर्ण विराम हुआ, राज्य अभिषेक करके आए, कौरव ऐसे मारे गए, पांडवों का विजय हुआ। जब कौरवों के विनाश की बात सुनी उत्तंग ऋषि ने कुपित हो गए। कुरु वंश में इतने महारथी थे, इतने बलवान व्यक्ति, और उन सब का विनाश तुमने करवा दिया। तुम चाहते तो उनकी रक्षा कर सकते थे, तुम्हारे में बल था उनको बचाने का, और फिर तुमने उनको मरवा दिया। कुपित होकर श्राप देने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तंग ऋषि, तुम श्राप देने के पहले जरा मेरी बात सुन लो। आप भृगु के कुल में हुए हो, ब्रह्मचर्य का बल है आप में, जप का तप का धारणा ध्यान का तुम्हारे पास सामर्थ्य है, लेकिन मेरी बात जरा सुन लो। तुम्हारे जप से, तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत से, तुम्हारे सत्य व्रत से तुम्हारे पास तो शक्ति है, लेकिन सब शक्तियों का जो मूल कारण है वो मैं हूं। मैं तुम्हारे इन श्रापों से प्रभावित नहीं होता हूं। कारण कभी कार्यों से प्रभावित नहीं होता। बुदबुदे कई उछल पाथल करे, लहरें कई उछल पाथल करे, उससे समुद्र कहीं सूख नहीं जाता। सब लहरियां समुद्र में भले ही खेल करें, लेकिन समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसे ही सब भूतों का मैं आदि कारण हूं, मुझ पर तुम्हारे श्राप का कोई असर होगा नहीं। पहले तुम सुन लो मेरे को। मैं जिस जिस देश में, जिस जिस काल में, जिस जिस रंग में, जिस जिस रूप में अवतरित होता हूं, उसकी मर्यादा तो मैं करता हूं। गंधर्वों के शरीर में जब उतरता हूं तो गंधर्वों के अनुकूल आचार करता हूं। रामावतार में जब प्रकट होता हूं तो फिर मर्यादा का अनुसार आचार व्यवहार करता हूं। ऋषि के वहां प्रकट होता हूं तो ऋषि को जैसा शोभे ऐसा करता हूं। ठीक मानव रूप में मैं आया धर्म की स्थापना करने, साधु संतों का आदि। आपने सुना होगा ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य संभवामि युगे युगे परित्राणाम साधुनां विनाशाय दुष्कृताम। तो इसलिए मैंने जो मेरे से हुआ परित्राण साधुओं के लिए, दुष्ट लोगों को विनाश करने के लिए, मेरा जिस वक्त जिस हेतु के लिए जन्म होता है मैं करता हूं, और मैं अपनी मर्यादा भी निभाता हूं। मानव तन में आया तो मैंने कुरुवंश में पैदा हुए कौरवों को पहले दूत होकर जाके समझौती करने के लिए, संधि करने के लिए मैंने उनको प्रार्थना की। 5 गांव पांडवों को दे दो तो भी मैं समझौता करा दूं, यहां तक मैं बात को ले आया। लेकिन उन्होंने मेरे एक बात नहीं मानी और मेरे को कहा कि सुई की नोक पर धूली का दाना टिक सके उतना भी हम इनको रजकण भी देने को तैयार नहीं। उसलिए न छूट के मुझे युद्ध करवाना पड़ा, और युद्ध करवाना पड़ा। युद्ध हुआ, युद्ध तो हुआ, लेकिन कौरवों को मैंने वीर गति प्राप्त कराई और पांडवों को मैंने राज्य दिया। मैंने तो कुछ लिया नहीं, क्योंकि मुझे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। सबके रूप में पांडव होकर मैं भोग रहा हूं, कौरव होकर मैं भोग रहा हूं, ऋषि होकर मैं तप कर रहा हूं। मुझ कारण को किसी कार्य के पदार्थों की आवश्यकता नहीं। मैं आदि कारण सबका हूं।
तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और भगवान कृष्ण की पूजा की। कृष्ण को देखा तो ऋषि ने पहले था, इन आंखों से तो श्री कृष्ण दिख गए थे। भावना से किसी को भगवान दिख जाए, उसकी अपेक्षा इस आंखों से वैसे ही दिख जाए वो तो अच्छा है। आप ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भावना करते करते आपको भगवान के दर्शन हुए, श्री कृष्ण के, श्री रामचंद्र जी के, किसी देव के दर्शन हुए। दर्शन होना अच्छा है, लेकिन इस ऋषि के पास तो साक्षात श्री कृष्ण गए। फिर भी पहली मुलाकात में श्री कृष्ण के दर्शन और बाद में श्री कृष्ण तत्व को समझने के बाद उसकी दृष्टि बदल गई। तो दर्शन में और ज्ञान में भगवान का दर्शन एक बात है और भगवान तत्व का साक्षात्कार दूसरी बात है। भगवान का दर्शन, ऐसे ही जल का दर्शन एक बात है और जल में जो रस है उसका साक्षात्कार दूसरी बात। जल का दर्शन तो होता है हमको, सागर लहरा रहा है, देखा क्या, कितना सुंदर है, कितना मधुर है, बड़ा आनंद आ रहा है। पानी चखो तो खारा और उसके विश्लेषण करो तो दो गैस, किंतु तुम्हारे हृदय को जांचो तो रस आ रहा है। तो जैसे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे हृदय को विज्ञानी लोगों के टेबल पर टुकड़े टुकड़े अणु अणु करके रख दे तो रस कहां था, नहीं दिखेगा, फिर भी रस आ रहा है। ऐसे ही उस पानी को तुम टुकड़े टुकड़े करके रखो तो रस नहीं दिखेगा, फिर भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, जो इंद्रियों का विषय नहीं, अनुभवगम्य है, वैसा जल में रस मैं हूं, सूर्य में तेज मैं हूं। जिन आंखों से तुमको ये प्रकाश दिखता है, सच पूछो हम प्रकाश नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश, श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूं। ये बता रहे हैं कि जो तुम हो वो मैं हूं। तो तुम अपने को सूर्य और चंद्रमा में और जल में जो रस है ऐसा अपने को नहीं समझते हो, लेकिन कृष्ण समझते हैं, समझते और तुम्हारे आगे दोहरा रहे हैं कि शायद तुम भी अपने आप को ऐसे समझ लो। यही बड़पन है कि तुम्हें बड़ा बनाने के लिए अपनी वास्तविकता का बयान कर रहे हैं। दो प्रकार के व्यक्ति होते, एक होते हैं शोषण करके तुम पर अधिकार करके राजा होकर बैठ जाए, दूसरे ये होते हैं कि तुमको जगाकर तुम्हें राजा बना दे। तो जो तुमको जगाकर तुम्हें राजा महाराजा बना देते हैं, राजा बना देते हैं, वे महाराज होते हैं। श्री कृष्ण महाराज बोले जाते हैं। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण महाराज ने कहा, कभी कभी महाराज भी बोलते हैं उनको। जो राजा बनाता है तो वो महाराज हो जाता है, राजाओं को बनाने वाला। एक्टरों को नचाने वाला डायरेक्टर होता है ना, ऐसे राजाओं को बनाने वाला वो महाराज होता है। महान राज्य उनके पास है। हमको जो प्रकाश दिखता है, सच पूछो तो इन आंखों से प्रकाश दिखता नहीं। प्रकाश जिन पदार्थों पर पड़ता है वे रूपांतरित होकर हमको आभास दिखता है। अंधे आदमी को भी प्रकाश नहीं दिखता और आंख वाले को भी प्रकाश नहीं दिखता। अंधे आदमी को तो ये आंखें नहीं, उसलिए प्रकाश नहीं दिखता, और आंख वाले को ये रूपांतर दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता। प्रकाश जिन पदार्थों पर पड़ता है और रूपांतरित होता है तो रूपांतर दिखता है, वास्तविक प्रकाश नहीं दिखता। और जो सूर्य में, चंद्रमा में जो वास्तविक प्रकाश है, जैसे जल दिखता है हमको, जल को तोड़ दिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा, लेकिन जल में जो रस है वो दिखता नहीं, वो अनुभव में आता है। ऐसे ही सूर्य में और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो प्रकाश मैं हूं। तो इस सूर्य को और चंद्रमा को देखते हो, इनकी इतनी प्रभा देखते हो, इन्हीं से सारा जगत संचालित हो रहा है और यही जगत का, भौतिक जगत के मूल कारण ये साधन दिखते हैं। लेकिन ऐसे सूर्य और चंद्रमा भी कई हैं, ऐसी पृथ्वियां भी कई है, और उन पृथ्वियों में गंध गुण, पवित्र गंध गुण, सुगंध नहीं कहा, पवित्र गंध कहा। सुगंध, परफ्यूम आदि जो गंधे हैं, सुगंध है, वो पवित्र नहीं है। उन गंधों से, उन सुगंधों से तो आदमी के अंदर सुषुप्त जो सेक्स एनर्जी है, सुषुप्त जो विकार है, सुषुप्त जो ममताएं हैं, सुषुप्त जो अहंकार है, वो जागृत होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने पृथ्वी में जो पवित्र गंध वो मैं हूं, ऐसा नहीं कहा सुगंध। सुगंध कहते
तो दुर्गंध भगवान नहीं है, सुगंध भगवान है ना। भगवान का वास्तविक स्वरूप न सुगंध है न दुर्गंध है, पवित्र गंध। सुगंध तुम्हें विकारों के तरफ ले जाती है और दुर्गंध तुम्हें ग्लानि के तरफ ले जाती है, और पवित्र गंध तुम्हें अपने पवित्र स्वरूप के तरफ ले आती है। कई लोग अपने को भाग्यशाली मानते, परफ्यूम लगाते इधर उधर यहाँ वहां तक, हाँ शौक, लेकिन वो अपने केंद्र से नीचे गिराने की चीजें। पेरिस में तो इसके विशेषज्ञ हैं कई लोग। परफ्यूम, कौन सा परफ्यूम कौन सी गंध से आदमी की कौन सी ऊर्जा विकसित होगी, और वो ऊर्जा, वो जीवन शक्ति नीचे के तरफ जाएगी। उन लोगों ने ऐन्द्रिक खोज किया। ऐन्द्रिक खोज में आदमी को सुख के तो साधन दिए, लेकिन सुख के साधनों के साथ साथ वो सुख के साधन आदमी को परमात्मा गंध से, परमात्मा पवित्रता से, परमात्मा शांति से, परमात्मा रस से वो साधन दूर ले जाते। इसीलिए जो अत्यंत भोगी है उसके जीवन में विक्षेप ज्यादा होता है। जो अत्यंत भोगी है उसके जीवन में भय ज्यादा होता है। जो भोगी है उसके जीवन में विकार ज्यादा होते, क्रोध ज्यादा होता है, अशांति ज्यादा होती। और जो कम भोग भोगता है उसमें क्रोध, अशांति, विकार कम होते हैं। लेकिन जो भोग और योग, राग और द्वेष, इन पवित्र और अपवित्र दोनों से परे, शुभ और सुगंध और दुगंध दोनों से परे, जहां से पवित्र गंध का भी ज्ञान होता है, उस स्वरूप को जो मैं मान लेता है, उसकी तुलना अष्टावक्र कहते हैं, तुलना के न जायते। ऐसे बुद्ध पुरुष की तुलना हम किससे करें। श्री कृष्ण कहते हैं ये साधक को, जिज्ञासु को सर्वत्र ब्रह्म ज्ञान कराने का एक तरीका है कि जल दिखे तो जल में जो सूक्ष्म रस है वो मैं हूं। आपने पेय पदार्थ कोई भी पिया, पानी पिया अथवा कोई मीठा पिया, कोई खट मीठा खा पिया, कुछ भी पिया, तो गिलास में तो किसी को पानी दिखेगा, दूर से गिलास में शरबत दिखेगा, आंखों से तो वो शरबत दिखा, रस नहीं आया। जब पिया तो कि ठंडक बड़ी। अगर उसमें ही रस होता तो वो कोई बेचता नहीं। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जिह्वा में रस है, उसलिए वह रस ने, बाहर के रस ने, तुम्हारे जिह्वा के रस ने, दोनों ने अद्वैतता का अनुभव किया। बाहर का ग्लास का पेय और तुम्हारे जिह्वा के रस में, दोनों में जो सूक्ष्म एकतांता आई, एक ऐसी क्षण आई जो सूक्ष्मता, नितांत सूक्ष्मता आई, तो तुम्हें मजा आया। अगर तुम ज्यादा पीते हो तो उब जाते हो, थक जाते हो। तो ज्यादा पे तो इंद्रियों के विषयों में आदमी थक जाता है, लेकिन इंद्रियों से परे जो सूक्ष्म रस है उसको पाने के लिए, अथवा तो यूं कहें कि श्री कृष्ण ने ये सोचकर कहा हो कि जल दिखे तो जल में भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जल का नाम रूप बाध करके जो अस्थि भांति प्रिय पर ब्रह्म है वहां दर्शन कर सके साधक। उसलिए जल में रस मैं हूं और सूर्य में प्रभा मैं हूं, चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, प्रणव में, वेदों में प्रणव मैं हूं।